हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल टेस्ट एच यूपी में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज हम देखेंगे अभ्यास प्रश्न 1.2 में क्वेश्चन नंबर 16 दिया है। सिद्ध कीजिए कि 2 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो क्या करेंगे, इसको हम मान लेंगे। अगर अपरिमेय संख्या दी है तो सबसे पहले ये मान के चलेंगे कि ये परिमेय संख्या है और उसके बाद हम अपरिमेय संख्या सिद्ध कर देंगे। तो एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योग तथा अंतर, योग मतलब जोड़, तथा अंतर क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होती है। इसको लिख लेते हैं। देखिए बेटा, जैसा कि हम जानते हैं कि एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योग तथा अंतर भी अपरिमेय संख्या होती है। तो यहीं से सिद्ध हो जाता है, लेकिन हमें इसे करके दिखाना है। तो इसके लिए जब भी दिया जाता है कि किसी संख्या को सिद्ध करना, अगर दिया जाए कि ये सिद्ध करो कि ये संख्या एक अपरिमेय संख्या है, तो सबसे पहले इसको मानेंगे, उल्टा मान लेंगे। इसको मान लेंगे कि वह परिमेय संख्या है। तो हम मान लेंगे माना जैसा कि क्वेश्चन में दिया है बेटा। तो देखिए आपका दिया है 2 माइनस रूट 3, ये सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। तो इसमें आप देख रहे हो ये आपकी क्या है, परिमेय संख्या है। ये क्या है, रूट 3 अपरिमेय संख्या है। तो इसी रूट 3 को मान लेंगे, माना रूट 3 जो है परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे माना रूट 3 एक परिमेय संख्या है। उल्टा मान के चलते हैं। जब ये परिमेय संख्या होगी तो आप जानते हो परिमेय संख्या क्या होती है, वह संख्या जिसे हम p अपान क्यू के रूप में लिख सकें और q इक्वल टू नॉट टू 0 होता है। तो हम मान लेंगे रूट 3 इक्वल टू p अपान क्यू, ये परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, जहाँ q इक्वल टू नॉट टू 0। ठीक, ये हो गया। अब देखिए इसको 3 गुणा कर देते हैं, इसके नीचे 1 मान लिया, हो गया q रूट 3 इज इक्वल टू p। वर्क कर दिया, जब वर्क किया तो ये हो जाएगा q स्क्वायर इंटू 3 इज इक्वल टू p। या और करके लिख सकते हो, ये स्क्वायर करेंगे तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी ये नहीं, ये स्क्वायर हो जाएगा। तो p स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3 का q स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए, अब p जो है, यहाँ पे देखिए p जो है, यहाँ p क्या है, यहाँ p जो है 3 से, यहाँ p 3 से विभाज्य है। अब हम मान लेंगे p इज इक्वल टू, क्या मान लेंगे, 3r। इसमें पुट कर देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 3r का कितना हो जाएगा, 3r का स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर। अब देखिए बेटा, यहाँ पे हो जाएगा 9r स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर। 3 त्रिक का 9, मतलब q स्क्वायर इक्वल टू आ गया आपका 3r स्क्वायर। अब यहाँ देखिए q क्या है, यहाँ q जो है 3 से विभाज्य है। यहाँ p जो है 3 से विभाज्य है, यहाँ q भी 3 से विभाज्य है। तो हमारा क्या हो गया बेटा, अब देखिए यहाँ p और q दोनों से विभाज्य हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे अर्थात रूट 3 जो है एक परिमेय संख्या है। भाई जब ये दोनों विभाज्य हो रहे हैं तो रूट 3 एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या है। लेकिन ये विरोधाभास है, रूट 3 तो आपका जो है क्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ लिखेंगे जो कि एक
विरोधाभास है, मतलब विरोधाभास है क्योंकि यहाँ पे √3 आपकी क्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन हमें पहले ही पता था कि जो है ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमने उसका उल्टा माना कि परिमेय संख्या है। ठीक है, फिर अतः 2 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। बस ये प्रूफ हो गया। अब देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, सिद्ध कीजिए कि √5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। जबकि हम देख रहे हैं तो हमें पता है ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन जब भी हमें सिद्ध करना होता है इसका उल्टा मान लेते हैं। तो इसको हम मान लेंगे, माना √5 + √3, इसको मान लेंगे एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या हमने मान लिया। जब ये परिमेय संख्या है तो √5 + √3 = P/Q। ये P/Q क्या है, परिमेय संख्या है, आप जानते हैं। जहाँ लिख सकते हो, जहाँ PQ अभाज्य संख्या है और जो है जहाँ Q = नॉट, Q 0 आपका नहीं होना चाहिए। ठीक, अब देखिए बेटा, पक्षांतर इसमें √3 के मान निकाल लेते हैं। √3 = कितना हो जाएगा, P/Q, और ये इधर आएगा तो रूट हो जाएगा आपका 5। ठीक, अब इसका स्क्वायर कर देते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो √3 बराबर P/Q - √5 का होल स्क्वायर हो गया। √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो गया। ये हो जाएगा P/Q का स्क्वायर प्लस का √5 का स्क्वायर -2 √5 P/Q, ये हो गया। देखिए सॉल्व करने पे कितना आएगा, 3 = यहाँ पे आ जाएगा P² Q² √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 - 2 √5 P/Q। ठीक, अब इसमें देखिए, अब देखिए इसको हम इक्वल टू के इधर ले आते हैं तो ये माइनस है, प्लस हो जाएगा 2 √5 P/Q = यहाँ पे क्या है, P² Q² प्लस का 5, ये 3 इधर लाएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। 2 √5 P/Q = हो जाएगा P² Q² प्लस का 2 हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कितना होगा, 2 √5 P/Q = यहाँ 1 मान लेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, Q², यहाँ पे हो जाएगा P² प्लस 2 Q²। ठीक, अब देखिए ये Q से एक Q कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा 2 √5 P = कितना बचा, P² प्लस 2Q² Q बचा। ठीक, अब देखिए ये P को नीचे भेज दे रहे हैं तो हमारे पास बचा 2 √5 = P² प्लस 2Q² ये P नीचे भेज दे रहे हैं तो ये हो जाएगा PQ। तो √5 = आपका कितना आ गया, P² प्लस 2Q², ये 2 भी नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा 2PQ। अब आप देखिए √5 का मैंने माना क्या था, परिमेय संख्या है, और ये क्या आपका अपरिमेय संख्या है। देखिए ये आपका जो है
परिमेय संख्या है और ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये विरोधाभास है। लिखेंगे √5 एक अपरिमेय संख्या है और एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे यदि जो है √5 एक परिमेय संख्या है, चूँकि p² + 2q² और ये जो 2pq आया है एक परिमेय संख्या है। हमने माना था ये √5 अगर परिमेय संख्या है तो ये भी क्या आपकी परिमेय संख्या है, जो कि विरोधाभास है, क्योंकि ये परिमेय संख्या नहीं होगा, जो कि विरोधाभास है। अतः √5 + √3 क्या आपके हो गए, एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव हो गया। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, एक गोलाकार क्षेत्र की परिमाप 360 किलोमीटर है। 3 साइकिल सवार इस प्रकार चलना प्रारंभ करते हैं कि वे एक दिन में 48, 60, 72 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। वे दोबारा कब एक दूसरे से मिलेंगे? तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो दिया क्या है, यहाँ पे दिया है, पहले नोट कर लेंगे। दिया है, क्या दिया है, गोलाकार क्षेत्र की परिमाप कितनी दी है? देखिए बेटा गोलाकार क्षेत्र की परिमाप दी है 360 किलोमीटर, इतनी दी गई है। अब हमें क्या करना है, अतः तीनों साइकिल सवार द्वारा एक दिन में की गई यात्रा, दिन में की गई यात्रा मतलब क्या निकालेंगे इसका HCF। किसका HCF निकालेंगे? 48, 60 और 72 का। ठीक, कैसे निकालेंगे? देखिए बेटा 48, 60 और 72, 2 से 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 चौके 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ 15 आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 अठे 16, 3 से 3 चौक 12, 3 5 15, 3 चौक 18, फिर 2 से 2 दूनी 4, ये 5 हो गया, 2 तिया 6, फिर 2 से 2 एकम 2, 5 हो गया, ये 3 हो गया, 3 से किया 1, 5, यहाँ 1 हो गया, 5 से किया तो यहाँ हो गया 1, 1 और 1। हमारा फैक्टर कितना हो गया? देखिए मेरा फैक्टर आया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। ध्यान से देखेंगे, इसका 2 ले लेंगे, इसका 2 ले लेंगे, इसका ले लेंगे 3। ठीक, 2 दूनी 4 तिया 12, जोड़ा लेते हैं ना, जोड़ा में से एक निकाल लेते हैं तो हो गया इक्वल टू, तो HCF कितना आ गया? HCF 48, 60, 72 का आ गया कितना? 12 आ गया, ये 12 किलोमीटर आ गया। ठीक, अब हमें क्या लिखें? अतः तीनों साइकिल सवार एक साथ मिलेंगे
कितना दिया? गोलाकार छेद का परिमाप दिया 360। एचसीएफ आया 12, 12 3 36 बराबर कितना आ गया? 30 दिन में। यही आपका आंसर होगा।